कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, ठीक है? मॉडल पेपर का प्रश्न होगा और इसमें हूबहू जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल हम लोग वैसे प्रश्नों को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में इससे एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको कोशिश करना है कि वीडियो के 100 प्रश्न हैं तो 100 प्रश्न को अंत तक देखें और 100 प्रश्न बेहतर तरीके से आपको हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप इस क्लास को, ठीक है, अंत तक देखेंगे तो आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीके ये चारों ही विषय के प्रश्न आपको जिस तरीके से एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, 30 ठो रीजनिंग, 25 ठो मैथ, साइंस आपके 25 ठो और जीके 20 ठो, उसी तरीके से मैंने इस मॉडल सेट को तैयार किया है। तो ये अगर मॉडल सेट आप कर लेते हैं, ठीक है, तो 100% है कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ये आपका 10वां मॉडल सेट है। इसके पहले वाले मॉडल सेट को नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट जो है बना दिया है आपके ग्रुप डी मॉडल सेट 2025, उन सारे वीडियो को देख लीजिए, बहुत बेहतरीन है, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। पहले इस क्लास को देख लीजिए और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है? और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको फ्री में इतने जो है बेहतर क्लासेस जो है फ्री में करा रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारा जो है हेल्प करें, ठीक है? और मैं आपके जो है एक लाइक से जो है मोटिवेट होता हूँ, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के पास एक शेयर लगा दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए फटाफट से प्रश्नों को करेंगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों का जो है वेन आरेख कैसा होगा? निम्नलिखित वर्गों का जो है वेन आरेख आपसे पूछा गया, मतलब आपके सामने जो है दिया गया है पानी, तरल और जो है रस, इसका जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जो है पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में, रीजनिंग के हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि ये पानी को जो है आप यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है? ये हो गया पानी, ये हो गया आपका पानी मान लीजिए। और पानी जो है क्या तरल होता है? पानी जो है, पानी और तरल में कोई संबंध होता है? ये पानी और तरल, तो कहिएगा कि पानी बिल्कुल तरल अवस्था में ही होता है, यानी कि जो है ये वाला यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? तरल मतलब होता है लिक्विड, मतलब आप गीले वस्तु कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रस, तो रस भी क्या है? लिक्विड ही है। रस आपने देखा होगा, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? लिक्विड है। तो रस और पानी में कोई संबंध नहीं होगा, पानी अलग रहेगा, रस अलग रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे देखिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका चौथा जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में जो है आपको अगला संख्या बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। मैं हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कि दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे का उत्तर क्या होने वाला है आपको यहाँ पे बताना है कि आपका ए उत्तर हो रहा है कि बी उत्तर हो रहा है कि सी उत्तर हो रहा है कि डी उत्तर हो रहा है, ठीक है? अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ही एग्जाम हॉल में क्रैक कर पाएंगे, ठीक है? यदि आप आए हैं केवल और सोचेंगे कि मेरे वीडियो को देखेंगे तो क्लियर होगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको खुद से बनाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है? अगर आपके सामने सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न एग्जाम हॉल में अगर पूछ देता है तो फिर कौन बनाएगा? आपको ही बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ही प्रश्नों को सॉल्व करें, मेरे साथ सॉल्व करें और जो नहीं आता है उसको अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि इससे हटके एक भी प्रश्न आपको पूछा नहीं जाएगा। बिल्कुल आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हर एक प्रश्न को ट्राई खुद से करना है। टेस्ट जो है दे रहे हैं तो आप टेस्ट के तौर पे दीजिए, बेहतर स्कोर लाना है तो, ठीक है? चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। अगर देखेंगे 7 से 21 है तो बोलेंगे 7 में 3 से गुणा कर देंगे तो 7 तरीके कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है?
अब देखिएगा यहाँ पे 21 से जो है आपका यहाँ पे कितना लिखा है, 63 लिखा है। तो 21 से 63 कब होगा, तो 21 में 3 से गुणा करेंगे, 21 तिया का 63 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो है 63 में जो है हम क्या करेंगे, 3 से फिर से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 189। फिर 189 में हम क्या करेंगे, 189 में हम क्या करेंगे कि जो है 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहले भी 3 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 3 से गुणा, तो अब फिर हम 3 से गुणा करेंगे। तो 29 27 के साथ 8 तरीके 24, 2 26 हो जाएगा। फिर 3 एकम में 3 2 5, 567 आपको देख लेना है कहाँ पे दिया गया है। तो 567 बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है सभी लोगों को। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है चयन करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है चयन करना है। अब बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय और ये 10 सेकंड आपको गंवाने नहीं है। ठीक है, बेहतर तरीके से इस प्रश्न पे आपको लगाना है टोटल जोड़। और इस क्लास का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ तो फ्री में मेरी टीम जो है आपको दे रही है, फ्री में। ठीक है, तो ये क्लास का जो है फ्री अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, ये क्लास के जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा। ठीक है, तो लिंक को क्लिक कीजिए, आप जो है ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और वहीं पे डेली ही क्लास का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप लोग रिवीजन अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होंगे। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो है ग्रुप में जुड़ने से, तो यहाँ पे जो है आपके मोबाइल पे जो है नंबर दिया गया है। ठीक है, इस पे जो है आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, परंतु आपको पहले मैसेज नहीं करना है, पहले जाइए क्लिक कीजिए, आपका जो है वहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा, वो ग्रुप वहाँ से ज्वाइन कीजिए, नहीं होगा तब जो है यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको पहले वहाँ पे जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, भवन जो होता है, भवन वो किससे बनता है, ईंट से। जो घर होता है वो किससे बनता है, तो ईंट से बनता है। तो कपड़ा किससे बनता है, यही आपको यहाँ पे बताना है, बस आपका लॉजिक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो कपड़ा जो है आप बिल्कुल कहिएगा दर्जी से नहीं बनेगा, और परिधान से नहीं बनेगा, और सुई से नहीं बनेगा, यानी कि जो है ये किससे बनेगा, तो धागा से बनेगा। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, धागा। ठीक है, तो जिन्होंने भी धागा को बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को अध्ययन करें और लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए पैटर्न को अध्ययन करें और आपको क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय, आप सोचिए विचारिए, परंतु प्रश्न के सही उत्तर आपको देना है। ठीक है, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने क्लास में बताया भी है कि प्रश्न को कई तरीके से पहले आपको ट्राई करना है, नहीं बनता है तो आप अपना जो है अलग अलग तरीके जरूर अपनाएं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 36, 144, 256, 225। तो वैल्यू कहाँ पे हमको बताना है, यहाँ पे देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिकली अगर हम सोचते हैं, तो पहले यहाँ पे इन दोनों को देख लेते हैं, ये वाला बॉक्स में देखते हैं, ये जो बॉक्स लिखा गया है। ठीक है, पहले वाले बॉक्स को यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 36 लिखा है, ये 36 किस तरीके से होगा, अगर हम देखेंगे तो 2 और 3 से हमको 36 पे जाना है। तो 2 गुणे 3 कर देते हैं, 2 गुणे 3 करते हैं, 2 3 6 होता है, और 6 का वर्ग कर देते हैं तो 36 हो जाएगा। बिल्कुल आपको वही लॉजिक से यहाँ पे बनाया गया है। अच्छा, वही लॉजिक इसमें भी होना चाहिए। ये दूसरे वाले कोठे में क्या क्या दिया है, 6 और 2 लिखा है, तो 6 और 2 में गुणा करेंगे, 6 दूना का 12 हो जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे,
12 बराही कितना होता है 144। बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी देखिए, 3 5 15 हो गया, ये 15 का वर्ग लिखा गया है। तो यहाँ पे ये जो है 256 किसका वर्ग होता है, आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए कि 16 का वर्ग होता है। तो 4 में किससे गुणा करेंगे कि 16 हो जाए, तो कहिएगा 4 में 4 से गुणा करिएगा 16 हो जाएगा। आपका जो है वाट के स्थान पे कौन सा उत्तर बना, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, बेहतर है ये प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है अलग जो है चुनिए। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे 10 सेकंड के समय है और अलग चुन के बताइए कि इसमें अलग कौन सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। चलिएगा, बताइए इसमें अलग कौन सा वर्ड है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 तो एक जैसे होंगे और एक किसी ना किसी तरीके से अलग होगा। तो यही अलग जो है आपको बताना है। अब बताइए कि कौन सा अलग आपको दिखाई दे रहा है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप आपके उत्तर आने चाहिए यहाँ पे। तो हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मंगल। मंगल के बाद से क्या लिखा है, सूर्य। सूर्य के बाद से वरुण, उसके बाद से यूरेनस। यूरेनस। तो इसमें अलग कौन है ये आपको बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका इसमें से अलग कौन हो जाएगा, तो ये जो है आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित कूट भाषा में, निश्चित कूट भाषा में एप्पल को जो है यहाँ पे लिखा गया है तथा उसी कूट भाषा में मैंगो को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। अब छठे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को किस तरीके से बताया हुआ है, अगर आपने अच्छे तरीके से पिछले वाले क्लास को देखा होगा तो आप बना सकते हो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली ही क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, ताकि इस तरीके के प्रश्न जब आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी गलती नहीं करेंगे, ऐसा जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एप्पल जो लिखा गया है तो यहाँ पे लिख लीजिए APPLE। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसको क्या लिखा है, यहाँ पे क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद यहाँ पे क्यू। इसको हम लोग जो है ये किस तरीके से लिखा है, इसको अगर हम देखेंगे तो आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। ए का कोड होता है 1, पी का कोड होता है 16। ठीक है, और इन दोनों को एक और 16 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17। 17 पे कौन सा अक्षर होता है, क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये पी लिखा है तो पी का पी लिख दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल होता है 12 पे और ई होता है 5 पे, तो 12 और 5 को जोड़ेंगे 17। 17 पे फिर देखिए ये होता है क्यूब। ठीक है, तो ये जो है किया क्या है कि पहले यहाँ पे जो है पहले 2 अक्षरों को जोड़कर यहाँ पे लिखा है और फिर बीच वाले को सेम लिखा है, फिर 2 अंतिम वाले अक्षरों को जोड़कर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो वही लॉजिक अब हम लोगों को यहाँ पे लगा देना है। देखिए बिल्कुल आपके उत्तर आ जाएगा। एम 13 पे होता है और उसमें यहाँ पे ए जोड़ दीजिएगा, 1 होता है तो ये हो जाएगा 14। 14 पे कौन सा अक्षर आएगा, एन। अब देखिए ये जो है एन आपको सेम टू सेम आपको उतरना है। एन एन होना चाहिए। उसके बाद से जी होता है 7 पे, ओ होता है 15 पे, इसको जोड़ेंगे तो 12 और 7 ये होता है 22। 22 पे कौन सा अक्षर आएगा, भी। भी आपके अंत में जो है देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल आपके वही राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिएगा कह रहा है कि दिए गए पासे में अलग असंभावित स्थिति का जो है चयन करें। अब देखिएगा यहाँ पे ये पासे थोड़े सा अलग है। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए पासे में अलग संभावित स्थिति का जो है चयन करना, मतलब ये 3 पासे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग एक और पासा यहाँ पे आपको बनाना है। अब वो कौन सा पासा बन सकता है,
ये आपको बताना है। तो मैंने क्लास में तो इस तरीके के प्रश्न आपको अभी कभी भी नहीं पढ़ा है, परंतु इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से हमको ये प्रश्न बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले इन दोनों पासों को देखेंगे तो कॉमन ढूंढेंगे। तो 2 3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 3 कॉमन हो जाएगा तो आपको अगर कोई बोलेगा कि अपोजिट निकालिए तो केवल 6 और 1 अपोजिट हो रहा है यहाँ से। अच्छा, अब पहला और तीसरे वाले को हम अपोजिट निकाल लेते हैं। तो पहला और तीसरे में अपोजिट क्या मिलेगा हमके, हमें यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी इसमें 3 मिल रहा है, ठीक है। दोनों ही पासों में कॉमन वैल्यू आपको 3 मिल गया। यहाँ से क्लॉकवाइज चल दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। 6 का अपोजिट यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आगे चलेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसके आगे चलेंगे तो हुआ है 2, और इसके आगे चलेंगे तो हुआ है 5। अब देखिए 2 का अपोजिट आपके पास है 5, और 6 का अपोजिट है आपका 1। अब बोला क्या गया है कि आपके इसके आधार पे जो है कौन से पासे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 2 और 5 एक साथ कभी भी पासे में नजर नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए 2 और 5 इसमें भी लिख दिया, ये भी कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 1 6। 1 6 देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे वाले अपोजिट कभी भी नहीं दिखाई देते हैं, ये तो मैंने आपको क्लास में बताया है। तो अब बचा हुआ जोन है आपके ऑप्शन नंबर बी है, तो वही आप इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि कितने पेंटर न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी हैं, ये आपको बताना है। कितने पेंटर हैं जो न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी हैं। चलिएगा आपको मिलते हैं ये 10 सेकंड का समय, और ये आपके सामने जो है आपके ग्राफ दिया गया उसको पढ़ लेते हैं आप अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का 100% सही उत्तर बता देंगे। तो 8वें का उत्तर कौन कौन बता रहा है, ये यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसका उत्तर सबसे पहले आता है, बिल्कुल उसका जो है यहाँ पे कल बिल्कुल नाम लिया जाएगा, ठीक है। क्लास में जो है अब आप लोगों के जो भी बेहतर कमेंट करेगा, जिसके भी सबसे ज़्यादा प्रश्न सही रहेंगे, उसका नाम भी हम लेने वाले हैं अगले वीडियो की शुरुआत में ही। तो अब देखिए सबसे पहले पढ़ लीजिए, ये भाई साहब जो हैं गोले वाले, ये डॉक्टर जी हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि कितने पेंटर न ही तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी हैं, तो ये हमको नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए भाई साहब, डॉक्टर वाले हमारे पास न आए। उसके बाद से न ही खिलाड़ी आए, खिलाड़ी कहाँ पे, प्लेयर्स यहाँ पे है, ये भी हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल ये भी हमको नहीं चाहिए, ये दोनों ही नहीं चाहिए। अब जो है देख लीजिए केवल अब पेंटर यहाँ पे है, ये वाला पेंटर का भाग है, तो इसमें कितने हैं, तो जो है सॉरी, पेंटर वाले को तो हमने काट दिया था, ये भाई साहब ये पेंटर लिखा गया है यहाँ पे देखिए, प्लेयर लिखा है, और ये लिखा गया है आपका कौन सा, डॉक्टर। तो ये दोनों ही हमको नहीं चाहिए, ये दोनों हमको नहीं चाहिए, ठीक है। इन दोनों को नहीं लेना है। ये प्लेयर का जो है हिस्सा कौन सा है, प्लेयर का हिस्सा देखिए ये वाला, प्लेयर पेंटर लिखा है, सॉरी। ये कह रहा है कि पेंटर कितने पेंटर, न तो डॉक्टर है न ही आपके तो आपके कौन से हैं, खिलाड़ी। तो ये केवल देखिएगा यहाँ पे कितने जो हैं, तो 9 जो है ऐसे पेंटर हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को ज्ञात करें। रिक्त स्थानों को ज्ञात करें मतलब जो है खाली स्थान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहीं पे जो है आपके वैल्यू क्या आने वाला है ये आपको बताना है। आपको मिलेगा 10 सेकेंड का समय, और ये 10 सेकेंड आपको गंवाना नहीं है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न के सही उत्तर आपको देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाला जो बताया था, सेम टू सेम वही लॉजिक पे बनेगा। ये देखिए ये 2 पे होता है, ये आपके 4 पे होता है, ठीक है। ये 8 पे होता है, और ये आपके जेद होता है 10 पे। देखिए यहाँ पे भी 2 प्लस किया है, यहाँ पे भी 2 प्लस किया है, मतलब यहाँ पे भी आपको 2 प्लस कर देना है, तो 6 हो जाएगा। और 6 पे कौन सा अक्षर आता है, एफ आता है, ठीक है। देखिए 6 के बाद 8 भी आएगा, 2 जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपके ई वाले जो है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब देखिए
यहाँ पे क्यूब दिया है, यहाँ पे भी क्यूब दिया है, मतलब दूसरा वाला अक्षर यहाँ पे बिल्कुल क्यूब ही आएगा। उसके बाद से तीसरे वाले को चेक कीजिए, एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, मतलब जो दो जोड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 17 पे कौन सा अक्षर होता है, क्यूब। फिर देखिए 19 पे एस होता है, 21 पे यू होता है, बिल्कुल आपके जो है डबल क्यू वाला सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से उन उन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, मतलब दो चिन्हों को जो है आपको आपस में बदल देना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं, बराबर दिया है और प्लस दिया है, मतलब जहाँ पे प्लस दिया है वहाँ पे बराबर और जहाँ पे बराबर है वहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 36 18, 18 और 4 यहाँ पे तो 22 हुआ। अब इधर भी 22 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 15 में से 7 जाएगा, ये तो माइनस का 8 होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन को चेक उसी तरीके से अगर आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए हम तीसरे वाले को चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। माइनस और प्लस को चेंज करते हैं, माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर 15 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15 है तो 15, फिर इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 3 छक्का 18 हो गया। अब देखिए 15 और 7 ये कितने होते हैं, 22, 22 में से 18 घटाएंगे कितना आता है, 4, और 4 जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और 4 ही आपको राइट हैंड में लाना था, तो ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर होंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं कि सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अ, मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति वह मेरे साथ क्या संबंध है, उस व्यक्ति का जो है मेरे साथ क्या संबंध है ये पूछ रहा है। मतलब आपको जब भी मैंने ब्लड रिलेशन के प्रश्न बताया हुआ है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या है कि आप खुद पे जो है ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करें, कभी भी जो है ये गलत नहीं होगा। तो आपके 10 सेकंड जो थे वो आपके स्टार्ट थे, ठीक है। अब आपने जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या बताया है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो है होगा क्या, आप अच्छे तरीके से समझिए। कह रहा है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, सीमा एक फोटो में इशारा करके जो है मुझसे कह रही है, मतलब अपने को कहिए कि वह तुम्हारे पिता, मतलब आप अपने को लीजिए कि आपके पिता का पुत्र, मतलब आपका भाई हो जाएगा। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, तो देखिए आपको बोला जा रहा है कि आपके पिता का पुत्र है, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पिता हैं, ठीक है, और ये आप हो, ये कौन है, आप। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे एक और पुत्र इनका है, पिते का, आपके पिते का, तो ये कौन लगेगा, आपका आपका कौन लगेगा, ये भाई लगेगा। तो बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। अगर आपने इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया तो कभी भी कोई भी एग्जाम आपको कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए जो है मैंने आपको फ्री में क्लासेज प्रोवाइड किया है। और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है यहाँ पे जो है बड़े चैनल वाले, और जो आपके जो है पैसे जहाँ पे लगते हैं, जैसे कि आपसे 200-400 रुपया लेता है और पेड कोर्सेज देता है, वो तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। ये क्लासेज आप लोग लाइक नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने फ्री में जो है आपके लिए ये क्लास डेली ही प्रोवाइड कर दिया है, चलिएगा। और पीडीएफ भी मैंने फ्री में ही दिया है, ठीक है, बहुत सारे आपके लिए मैंने फ्री में काम कर दिया है। तो आपका भी दायित्व है कि थोड़ा सा यहाँ पे हमें मोटिवेट कीजिए और बेहतर क्लास में आपके लिए बनाता रहूँगा। कह रहा है कि सभी अंगूर सेब हैं, जितने भी अंगूर हैं, ठीक है, अंगूर को मैं ए से लिखता हूँ, ठीक है। ये जितने भी हैं सभी के सभी क्या हैं, सेब हैं, ठीक है। सेब को मैं यस से लिख देता हूँ। अब देखिए कोई भी सेब जो है चीड़ नहीं है, चीड़ आपके अलग हो जाएगा, यहाँ पे चीड़ को सी से लिख देता हूँ। ये कोई भी चीड़ नहीं है, सेब और चीड़ अलग अलग हैं। कह रहा है सभी चीड़ शंकु हैं, जितने भी चीड़ हैं ये सभी किसके अंतर है, शंकु के अंतर। शंकु को जो है यस एच से लिख देता हूँ। अब जो है आपसे बोला क्या गया है इसको समझिए। यहाँ पे आज ये कह रहा है कि कोई भी शंकु अंगूर नहीं है, देखिए अंगूर का हिस्सा यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए किसका जो है शंकु का हिस्सा यहाँ पे है, बिल्कुल इसमें कोई भी संबंध नहीं है, सही कहा।
दूसरे वाला में देखिए कोई भी अंगूर चीड़ नहीं है, अंगूर का हिस्सा यहाँ पे है और चीड़ का हिस्सा देखिएगा यहाँ पे, ये दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं है, ये भी बात सही बोला है। तीसरे वाला चेक कीजिए, कह रहा है कि कुछ शंकु सेब हैं। यहाँ पे देखिए ये कौन है, सेब है, और ये कौन है, ये कौन है, शंकु है, ठीक है। तो ये जो है शंकु का हिस्सा जो है सेब से टकरा रहा है, कहिएगा बिल्कुल कुछ भी नहीं टकरा रहा है, ये कह रहा है कुछ टकरा रहा है, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। यानी कि हम कहेंगे कि कौन सा बिल्कुल सही कह रहा है, तो ऑप्शन बी वाला सही कर रहा है, कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही अनुसरण कर रहा है और तीसरा वाला नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, यदि होनी को जो है ये लिखा जाता है तथा ग्रीन को जो है ये लिखा जाता है, तो हाउस को जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय और आपको जो है ये 10 सेकंड गंवाना नहीं है, बेहतर तरीके से बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, HONEY लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर एच का कोड लिखिएगा 8 हो जाएगा, ओ का कोड यहाँ पे देखिए कितना होता है, ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23, और बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा 23 है। उसके बाद से ये एन को एन ही रहने दिया है, फिर ई का कोड होता है 5 और वाई का कोड होता है 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 5 30 होता है। देखिएगा ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको मौजूद है। अब जो है सेम टू सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, ग्रीन का भी यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो हमसे बोला किसका गया है, हाउस का, किसका, HOUSE, हाउस को निकालना है। तो H 8 पे, U जो है O 23 पे, ये जोड़ देंगे, सॉरी O 15 पे होता है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 8 23, ये जो है सेम टू सेम उतरेगा। S होता है 19 पे, E होता है आपके 5 पे, 19 5 कितना होता है 24। अब अंत में जो है 24 आपके बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में मौजूद था। तो यदि आपने सी बताया है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 5 व्यक्ति ABCDE एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए जो है सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, और बी जो है ई के बाईं ओर बैठा है, डी जो है बी के दाईं ओर बैठा है। तो पंक्ति के अंत में बाएं छोर पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। अब ये मजेदार सिटिंग अरेंजमेंट का जो है आपका क्वेश्चन है, और आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा ये जो है 5 व्यक्ति आपको इस तरीके से बैठाना होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके 5 व्यक्ति हैं मान के चलिए, और ऊपर को ही बोलते हैं इधर बैठेगा, तो ये होता है उत्तर, ठीक है, ये उत्तर दिशा है। अब बोला क्या गया है कि जो है ए जो है सी के बाईं ओर बगल में बैठा है, ए जो है सी के बायां तरफ बगल में बैठा है। सी अगर यहाँ पे है तो देखिए मैं बायां भी लिख देता हूँ, ये वाला साइड बायां है और ये वाला साइड कौन सा होता है, दाएं। तो इसके बाएं तरफ में बैठा है ए, सी के ए बाएं में। अब कह रहा है ए जो है और ई के बीच में केवल सी बैठा है, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में, तो ए यहाँ पे है तो ई यहाँ पे होगा, तो ही तो बीच में सी बैठेगा। ए और देखिएगा ए और ई के बीच में कौन बैठ गया, सी बैठ गया, ये बोला गया था। अब कह रहा है बी जो है ई के दाईं ओर बैठा है, ई के दायां तरफ कौन बैठा है, बी बैठा है दाईं तरफ, तो यानी कि यहाँ पे दाहिना साइड में देखिए बी बैठ गया। डी जो है बी के दाईं ओर बैठा है, बी के दाहिना तरफ, बी के दाहिना तरफ यानी कि यहाँ पे बैठेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये यहाँ पे बढ़ा दीजिए। इधर कौन बैठेगा, यहाँ पे बी के दाईं ओर डी बैठेगा, ठीक है। तो पंक्ति के अंतिम छोर पर, किस छोर पे, बायां, तो बायां देख लीजिए, ये तो दाहिना हिस्सा है, आपके बाएं छोर पर देखिए ये वाला हिस्सा पे कौन बैठा है, बिल्कुल ए जो है बैठा है। तो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी बनेगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या जो है काउंट कीजिए। अब जो है आपको यहाँ पे बेहतर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वर्गों की संख्या आपसे पूछा गया। तो देखिए एक तो वर्ग आपको सीधा सीधी जो है ये छोटा वाला दिखाई देगा, ये वर्ग है। अब इसमें एक भी वर्ग नहीं है छोटा, ये त्रिभुज बन जाएगा इसके अंदर। अगर आप ये वाला काउंट करेंगे तो ये त्रिभुज है, इसमें केवल एक वर्ग है। उसके बाद से यहाँ से आ जाइए, अगर इसके बाद चलते हैं हम लोग तो ये वाला है, ठीक है। इसमें अगर देखिएगा इस वाले में, तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, ये देख लीजिए,
इसमें जो है आपकी एक लकीर ये है, एक लकीर ये है, तो यहाँ पे एक वर्ग ये 2, ये 3 और ये 4 है, तो 4 इसमें और बन गया, तो 4 ये बन गया और ये एक बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 5, यानी कि एक और हो गया। 5 के बाद ये देखिए एक ये वाला वर्ग बन रहा है, ये आपका कितना हो गया, एक और इसमें हो गया, तो 4 और 2 6 और 1 7। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वर्गों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपको हमेशा ही बेहतर तरीके से काउंट करना है और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रखना है। तो पहला ऑप्शन 7 यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने यहाँ पे, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द जो है चौथे स्थान पर आएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो है आपको बताना है कि जो है चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर आने वाला है, पहला नहीं चौथा बोला है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है आपको मैं पहले 10 सेकंड दे देता हूँ, आप ट्राई कर लो, आप ट्राई कर लो खुद से, फिर नहीं आते हैं तो मैं तो बनाऊंगा ही बेहतर तरीके से, परंतु आप कर सकते हो। चलो मेरे साथ ही सॉल्व करो बेहतर तरीके से, देखिएगा। सब में डब्लू है, सब में डब्लू है, सब में एच है, सब में एच है, दूसरे वाले में सब में यहाँ पे देखिए ई है, ई है, ए है, तो पहले में कौन आएगा आपका, पहले तो तीसरा नंबर आ गया। तीसरे के बाद देखिए इन सभी में ई था, तो ई के बाद कौन सा अक्षर आता है, ई के बाद से आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अब देखिए ए आएगा कि ई आएगा कि यहाँ पे ई आएगा, तो हमें दिखाई दिया यहाँ पे सबसे पहले ए आता है, यानी कि 2 नंबर इसके बाद आएगा। उसके बाद से कौन सा अक्षर आएगा आपका ई, ई और यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका कौन है, यहाँ पे ये तो हो गया है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आपका एल है, और यहाँ पे आपका कौन सा है ई, तो यानी कि ई आएगा, यानी कि 1 नंबर आएगा इसके बाद से। इसके बाद से कौन सा अक्षर आएगा, तो इसके बाद से देख लेते हैं आपका टी आता है कि एन आता है, तो एन आता है 5 और अंत में आएगा 4। तो देखिएगा ये 3 नंबर, ये चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर आया है, पांचवा, पांचवा पे कौन सा लिखा गया है, WHEN, WHEN, वेन आपका चौथे नंबर पे आ रहा है। चौथा नंबर पूछा गया है कि चौथे स्थान पे कौन आएगा, तो बिल्कुल आपका वेन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पे कौन सी जो है शब्द आने वाली है, कौन से चित्र आने वाला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, जो आपके समय दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। 10 सेकंड आपको मिलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बेहतर तरीके से पहले वाले फिगर को देखिए, दूसरे के भी देखिए, दूसरे के बाद तीसरे वाले को देखिए, तीसरे से हमको चौथे वाला यहाँ पे निकालना है। ये किस तरीके से बनाया है, सेम टू सेम उसी के लॉजिक के आधार पे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसने किया क्या है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 तीर थे, 3 के बाद यहाँ पे 2 तीर हो गया, 2 तीर के बाद यहाँ पे 1 तीर हो गया, यानी कि यहाँ पे एक भी तीर नहीं होना चाहिए। इसमें भी नहीं है तीर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, बिल्कुल जो है ये तो लॉजिक यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ से एक घट रहा है, तो एक के बदले यहाँ पे 2 स्टार दिया है, सॉरी हैश दिया है, फिर यहाँ पे 2 हैश दिया है, और 2 यहाँ पे 2 तीर, यहाँ पे 2 तीर थे तो यहाँ पे 1 तीर था, तो 2 प्लस आ गया, यानी कि यहाँ पे 2 हैश और 2 प्लस होना चाहिए, 2 हैश और प्लस, ये तो पहले यहाँ पे भागा दे दिया, बिल्कुल गलत। 2 हैश और प्लस, यहाँ पे 2 हैश और 2 प्लस होना चाहिए, बिल्कुल गलत। 2 हैश और 2 यहाँ पे बिल्कुल आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो आप कहिएगा कि ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर आपका जो है किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए पहले आपको क्या बोला है, हैश, फिर उसके बाद प्लस, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये पहले प्लस दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन करें। क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन करना है। बताने की कोशिश करेंगे, आपके पास जो है 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड आपको बेहतर तरीके से इस प्रश्न पे लगाना है। बताइएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बेहतर तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे।
दर्पण के प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ है, तो गलती की गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, तो उसमें गलती नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो एन है, ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा और ये एन जो है आपको इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है? इस तरीके से एन हो जाएगा और भी तो इसी तरीके से रहेगा, भी का भी। 5 जो है आपको यहाँ पे उल्टा इस तरीके से हो जाएगा और ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये एन लिखा है, ये एच लिखा है, बिल्कुल गलत, ये सही है। भी और 5 भी है, फिर y का तो y रहेगा, फिर 3 लिखा है तो 3 इस तरीके से हो जाएगा। ये 3 का 3 लिख दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है? तो अब देख लीजिए आपका बिल्कुल राइट उत्तर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति को चुनें जिसमें दी गई आकृति निहित है। उस आकृति को चुनना है जो दी गई आकृति में निहित है, ठीक है? बताइएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, आपको यहाँ पे बताना है। चलिएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बहुत मैटर करते हैं आपके लिए। ये प्रश्न आपके जब एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्लास का जो है अहमियत। ये देखिए एक लकीर यहाँ पे इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अब ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको ढूंढ लेना है। ढूंढना है ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से। कहीं पे आपके लॉजिक जो है लग रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखिएगा तो ये अगर देखिएगा, ये यहाँ से आया, ठीक है? यहाँ से ये इधर आया और इधर से यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे तो आया नहीं। अब देखिए दूसरा अब कहाँ पे है, तो अगर आप देखिएगा तो इसमें तो वैसा है ये नहीं, इसमें भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ये लकीर देखिए यहाँ पे आया, ये वाला लकीर हो गया। अब इससे जो है एक लकीर इधर जाएगा जो कि यहाँ पे गया है, इससे ये मुड़ के इधर आएगा और इससे नीचे आ गया। देखिए इस तरीके से आ गया, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद था। यदि आपने बी को बताया था तो 100% इस प्रश्न का सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है और ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है आप लोगों को। अच्छे तरीके से यहाँ पे बोला गया है 97 का संबंध 8 से है, तो यहाँ पे 57 का संबंध किससे होगा? कौन से लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पे 57 से जो है 8 हो जाए। अगर इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो ये तो वर्ग भी नहीं होते हैं। इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 हो जाएगा। 16 का आधा कर देते हैं 8। यहाँ पे देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बात बन जाएगा। देखिए ये दोनों जो अंक है 9 है और 7 है, ठीक है? इनके अंकों को जोड़ देते हैं तो 9 7 16 हो गया। 16 का आधा कर देंगे 8 हो गया। बिल्कुल आपको 8 यहाँ पे मिलेगा। वही लॉजिक यहाँ पे लिखा है, तो क्या करेंगे 5 और 7 को जोड़ देते हैं। 7 5 कितना होता है 12, और 12 का जब आधा कर देते हैं तो कितना होता है 12 का आधा 6। यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा 6, और 6 जो है यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे साइंस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि साइंस आपको 25 तो पूछेगा और बिल्कुल आपको सेम टू सेम मैं उसी तरीके के प्रश्न करा रहा हूँ। कह रहा है कि फायदोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो फायदोमीटर आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो क्लास में साइंस का करा रहा था चैप्टर वाइज। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है? चलिएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने है और ये फटाफट से हम प्रश्न करेंगे 25 साइंस के। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि साइंस और जीके के प्रश्नों में, जीके के जो प्रश्न होंगे आपके 20 आपके एग्जाम हॉल में, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे मिलेगा आपको। और ये साइंस के प्रश्न है तो यहाँ पे 25 इन दो। ये देखिए साइंस के प्रश्न को करने में आपको कम से कम समय कितने चाहिए, तो 6 मिनट से 5 मिनट के अंदर ये होना चाहिए, और ये जो है आपके 5 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए। तो 6 5 11 मिनट या 12 मिनट इन प्रश्नों को सॉल्व करने में टोटल लगना चाहिए, ठीक है? देखिए यहाँ पे 50 प्रश्न को हम लोग बिल्कुल देख लेंगे 12 से 10 मिनट में। कारण नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग है ये किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। केवल जो है आपको देखते रहना है, ठीक है? साइंस और जीके के प्रश्नों को बेहतर तरीके से एकदम जो है यही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में नंबर दिलाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन की खोज किसने की थी? और यहाँ पे तीसरे का उत्तर बताने की कोशिश करें, ए बी सी। आपको आ रहा है तो बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आपको लगे कि हाँ एग्जाम हॉल में अगर आप बैठेंगे तो प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है?
तो बताइएगा तीसरे का जो है राइट उत्तर आपका कौन सा होने वाला है। तो तीसरे का राइट आपका क्या होगा, क्या होगा आपका जो राइट उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, तो आपका राइट क्या बनेगा, चैडविक बनेगा। ठीक है, चैडविक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि डायनामाइड का जो है आविष्कार किसने किया। डायनामाइड का जो है आविष्कार किसने किया है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे। डायनामाइड का जो है आविष्कार किसने किया है, तो आपके उत्तर बनेगा कि डायनामाइट जो है उसका आविष्कार अल्फ्रेड जो है नोबेल ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी ए को बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में आता है, किसके उपयोग में आता है रडार, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। रडार का उपयोग किसमें किया जाता है, तो रेडियो तरंग, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की जो है स्थिति ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको बताना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है आप लोगों को ये प्रश्न जो है बेहतर तरीके से एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है निर्वात में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किस में होता है ये आपको बताना है। सातवें का राइट उत्तर बताना है यहाँ पे कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पे होता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, उत्तल उत्तल लेंस का। तो कभी भी गलती नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है, तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, ये कौन सा आपका राइट उत्तर बनेगा, तो ये बनेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने का सोडे का जो है रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएगा कि ये जो है Na2CO3 10H2O जो है धोने के सोडा का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो नींबू जो होता है साइट्रिक अम्ल के कारण जो है खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग होता है, तो फोटोग्राफी में आपको याद रखना है कि ये होता है आपका अक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कर आपका अगला प्रश्न कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है, तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण जो है आपको बताना है धूल कण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग क्या कहलाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग क्या कहलाते हैं, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अपश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अच्छे तरीके से ये इसको जो है नोट करते रहना है। अगला प्रश्न देखिए, झूठ पता करने वाला तरंग कौन सा यंत्र कौन सा है। झूठ पता करने वाला यंत्र जो है कौन सा है ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, ये जो है पॉलीग्राफ है। ठीक है, पॉलीग्राफ जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि लव हार्मोन जो है किसे कहा जाता है। लव हार्मोन जो है किसे कहा जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग हैं। मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग हैं, तो मस्तिष्क के जो है आपको मुख्य भाग याद रखना है कि मस्तिष्क के मुख्य भाग जो होते हैं वो आपके
3 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? राजा राम मोहन राय की जो है मृत्यु किसके कारण हुई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे, सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे, ये जो है मेनिनजाइटिस के कारण हुआ था, मेनिनजाइटिस के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग हो जाता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है आपके कोयले की खान में काम करने वाले को हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, ये आपका जो है क्या कर रहा है आपका अगला प्रश्न कि किसी उपस्थिति के कारण, किस उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किस उपस्थिति के कारण गिरगिट को आपने देखा होगा जो रंग बदलता है, तो ये होता है वर्णकिलवक के कारण। ठीक है, वर्णकिलवक के कारण जो है आपका रंग बदलता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? तो आपको याद रखना है सोयाबीन और मूंगफली में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ी पीली होती है? तो गाय के दूध जो है किसके कारण पीला हमको दिखाई देता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है, कौन सा रोग वायु के माध्यम में फैलता है? कौन सा रोग जो है वायु के माध्यम में फैलता, वायु के माध्यम से फैलता है? तो आपको बताना है फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि HIV क्या है? HIV कौन सा रोग है? क्या है ये पूछा गया है, रोग नहीं है, मतलब रोग नहीं पूछा है, ये बोल रहा है कि ये क्या है, तो ये एक विषाणु रोग है। ठीक है, ये एक विषाणु रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किससे होती है, किसमें होती है? तो ये जो है आपको पूरे पौधे में बताना है कि होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है लाल। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है साइंस के 25 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जो है जीके जीएस के 20 प्रश्नों की ओर, और जो कि जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सेम टू सेम आपको ऐसा ही एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बेहतर तरीके से इसको जो है आपको बताना है। कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? कौन से संविधान का संशोधन था जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है स्थापना की गई थी? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? जो है 73वां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे गांधी सागर। गांधी सागर बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नारंग कप किस खेल से संबंधित है? नारंग कप किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो नारंग कप जो है आपको याद रखना है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धवन सोडा जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार और टीवी जो है प्रस्तोताकरण थापर इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो ये जो है कौन से पुस्तक के लेखक हैं? तो आपको याद रखना है
डेविलास एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी के। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2016 कहाँ आयोजित किया गया था। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, सॉरी 16 नहीं है 26 है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये तीनों ही जगह किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है, तो ये आपके कहाँ से जुड़ा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 22 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आपके कि क्या कह रहा है आपका, गोरा खासी और जो है जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो ये आपके कहाँ पे स्थित है, आपके बताने हैं कि ये मेघालय में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है, तो आपको बताना है दोमट मिट्टी, ठीक है। दोमट मिट्टी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक जब भी आपसे पूछा गया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बाबा जो है बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है शिव थप्पा खिलाड़ी का जो है संबंध किस खेल से है। शिव थप्पा खिलाड़ी का संबंध कहाँ किससे है, तो आपको बताना है मुक्केबाजी से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पत्थी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है। पत्थी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, फलों तथा सब्जियों से बने जो है उर्वरक में क्या जो है सर्वाधिक होता है। फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में क्या जो है सर्वाधिक होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि फास्फोरस सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा जो है आयोग के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो है आपके कौन थे, आपको याद रखना है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या आपको याद रखना है 15 होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एंटीसेप्टी सर्जरी विधि की खोज किसने की थी। एंटीसेप्टी सर्जरी विधि की खोज किसने की थी, तो आपके राइट उत्तर होगा यहाँ पे बी, यानी कि लिस्टर। ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। अब यहाँ पे जो है आपके 20 यहाँ पे जीके के भी प्रश्न जो है समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग साइंस के जो है सॉरी मैथ के प्रश्नों की ओर। आपके रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और जीके भी हो गया। अब मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे बेहतर तरीके से। पहला मैथ का प्रश्न देखते हैं। मैथ का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे बताना है। और मैथ के प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकेंड का समय, तो आप लोगों को किसी भी तरीके की गलती नहीं करना है। मेरे साथी बनाने कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है 68 है तथा इनके अंतर का जो है वर्ग 36 है, तो संख्याओं का जो है गुणनफल ज्ञात करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाषा से रिलेटेड प्रश्न है, थोड़े से ये भाषाओं प्रश्न होता है, परंतु अगर आपने इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया तो ही सिलेक्शन पक्का हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न होते बहुत ईजी हैं, थोड़े से आपको जो है मेहनत की आवश्यकता होती है। तो डेली जो क्लास ज्वाइन करेगा, ठीक है, जो क्लास डेली कर रहे हैं उनका जो है यहाँ पे देखिए स्कोर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप भी आइए क्लास डेली कीजिए। जैसे कि आपको क्लास की टाइमिंग भी है जो है एक सुबह के 10 बजे आपकी क्लास प्रोवाइड होती है और शाम को 8 जो है पीएम पे प्रोवाइड होती है। तो दो क्लास अगर आप करते हैं डेली मॉडल सेट वाला तो आप बिल्कुल जो है किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होगा। फिर आपको चैप्टर वाइज भी क्लास मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अब देखिए इसमें बोला क्या गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो दो संख्या हमको मालूम नहीं है, एक x हो जाएगा और एक y हो गया।
इनके वर्ग कर देंगे तो दोनों पे स्क्वायर कर देंगे और इनको जोड़ देंगे तो हमें कितना होना चाहिए, 68 होना चाहिए। बिल्कुल ये पहला लाइन में बोला गया था और पहला लाइन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। दूसरा लाइन कह रहा है कि तथा इनके अंतर, तो इनके अंतर अब करेंगे तो x और माइनस का y, इनका अंतर हो गया और फिर वर्ग करना है, अंतर का वर्ग करना है, यानी कि यहाँ पे वर्ग कर दिया। अब कितना होगा, 36 होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे 36 रख देना है। देखिए भाषाओं से जो भी बोला जाए उतना ही कीजिए। कह रहा है इनके अंतर, तो पहले अंतर करना है फिर वर्ग करना है, यही मेन टॉपिक था। तो 36 हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ से अब आपको करना है कि ये क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना सूत्र। और यहाँ पे कितना लिखा है, 36 है तो 36 लिखेंगे। देखिए अब ए स्क्वायर और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे पहले ही मैंने उसका वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 68। तो इसके स्थान पे 68 हो जाएगा माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो है माइनस का 2xy है, ठीक है, बराबर में कितना हमारे पास है 36, और ये 68 जो है बराबर के इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 68। अब जो है माइनस का 2xy बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू, आप देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का जो है क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 3, 32। तो यहाँ से माइनस और माइनस ये कट के प्लस हो जाएगा। ये 2 के पहाड़ में ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16, यानी कि x और y उन दो संख्या, x और y का मतलब क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। x और y में गुणा करेंगे तो कितना हमें मिल रहा है, 16। तो 16 आपको बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो आशा करता हूं कि बिल्कुल आपको जो है बेहतर तरीके से मैंने इस प्रश्न को समझाया है, तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की सहायता बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो अकेले जो है बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिएगा कंडीशन क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ए जो है कोई कार्य 9 दिन में कर रहा है। अब बोला है कि जो है बी जो है ए से, मतलब अब यहाँ पे लिख लीजिए बी और ए, दो यहाँ पे जो है व्यक्ति आपको हैं। कह रहा है कि बी जो है ना ए से 50% अधिक काम करता है, तो ए अगर 100 करेगा तो बी जो है इससे 50% अधिक करेगा, यानी 150 काम कर देगा, ठीक है। अब इसके जो है अनुपात निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे ए अनुपात बी निकालेंगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 के पहाड़ा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब ए जो है 2 काम करेगा तो बी कितना कर देगा, जो है 3। अब बोल रहा है 9 दिन काम किया है, एक दिन में 2 कर रहा है, ठीक है, ए काम कर रहा है एक दिन में 2, तो ए जो है एक दिन में 2 काम किया है और टोटल काम कितने दिन में समाप्त किया है, 9। तो 9 दूना का कितना वो टोटल काम किया होगा, 18, यानी कि टोटल काम जो है 18 है और एक दिन में 2 करेगा तभी तो 9 दिन में वो पूरा करेगा। तो अब बोला गया है कि वही काम जो है किससे कराना है, अब बी से कराना है हम लोग को। तो टोटल काम जो है पहले हम लोगों को निकालना था, टोटल काम हमको पता चल गया कि भाई साहब टोटल जो ए है वो काम कितना किया है, 18 किया है, कितने दिन में, 9 दिन में, क्योंकि एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 9 दिन में 18 काम कर लिया होगा। अब वही काम, यही 18 काम किसके द्वारा करना है, हमको बी द्वारा कराना है, यही 18 काम बी द्वारा कराना है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, तो यहाँ से 3 से भाग देंगे तो बी का वैल्यू जो आएगा 3 छक्के 18, यानी कि जो है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 6 जो है 6 दिन में जो है बी काम को कर देगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि एक घन का जो है विकर्ण रूट 12 हो तो इसका जो है आयतन ज्ञात करें, ठीक है। आयतन यहाँ पे क्या है ये आपसे पूछा गया है, चलेगा, बताइएगा यहाँ पे प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। 8वें नंबर का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, ये आप लिख लीजिए, घन का विकर्ण इजकल टू क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर, और ये होता है रूट जो है √3a, मतलब होता है भुजा, ये मतलब वो घन का भुजा कितना है। ये घन का विकर्ण कह रहा है कितना है, 12 है, ठीक है, √12 है। अब √12 है, इधर हम कितना कह रहे हैं, √3a। अब देखिए यहाँ पे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से ये कटाएंगे 3,
यहाँ पे 2 का जोड़ा लग जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2√3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा a। तो अब देखिएगा यहाँ पे भुजा जो है आपका निकल गया 2। अब बोला गया घन का आयतन, तो अब जो है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, आयतन आपको अच्छे तरीके से याद होगा, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्या करिए क्यूब, 2 का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 2 का क्यूब, 2 का मतलब क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो 2 को 3 बार, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे 2:3 के अनुपात में, यदि इनका परिमाप 80 सेमी हो तो इसका जो है चौड़ाई आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, तो ये जो है मानना पड़ेगा कि लंबाई जो है आपके पास है और चौड़ाई है, इसका अनुपात दिया है 3 और यहाँ पे 2, तो इसको मानेंगे 3x और इसको मानेंगे 2x, ठीक है। लंबाई हमारे पास कितना हो गया 3x और ये 2x। इसका जो है परिमाप, परिमाप जो है आपको मालूम है कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। आपको सूत्र पहले से अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो अब जो है ये कह रहा है कि परिमाप कितना है 80 है, हम लोगों को कितना मालूम है 2 × L का वैल्यू कितना है 3x प्लस जो है 2x है, ठीक है। अब देखिए 80 यहाँ से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 40, क्योंकि गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए 3 और 2 गुणा जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए जोड़ में है ये दोनों, 3 2 5 हो जाएगा, ये 5 के पहाड़ में कितने मरतबे कटेगा, 5 8 40, यानी x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू हमारा 8 आ गया, ठीक है। अब याद रखिएगा x बराबर हमें कितना मिला 8। आपने लंबाई और चौड़ाई क्या माना हुआ है, तो लंबाई आपने माना था 3x दिया था, तो 3x माने थे और 2x। यहाँ पे देखिएगा लंबाई पहले लिखा है तो लंबाई पहले था, चौड़ाई बाद में है। अब इसको जो है आप कर लीजिए 3 गुणे x का वैल्यू कितना आया है 8, तो 8 तरीके 24, यहाँ पे 2 गुणे 8, तो 8 दूना का 16। यहाँ पे आपको लंबाई मिल गया और चौड़ाई मिल गया। इसका क्षेत्रफल, आयतन निकालना है ना, नहीं चौड़ाई निकालना है, यहाँ पे तो चौड़ाई हमने निकाल दिया, बी कितना है 16, तो बी का ही वैल्यू निकालना था, चौड़ाई ही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझना है और बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। यहाँ पे बोला क्या गया है, पहले अच्छे तरीके से समझिए कि किसी संख्या को 11 से गुणा करके गुणनफल में 11 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होता है, वह प्रारंभिक संख्या क्या होगा, वह प्रारंभिक संख्या क्या होगा, जो यहाँ पे जो है आपको बताना है। अब बताइएगा कि वह प्रारंभिक संख्या क्या है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि कोई संख्या है वो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, अगर तो कोई संख्या वो हमको मालूम नहीं है तो 11 से हम उसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणनफल जो होगा, गुणनफल तो यहाँ पे गुणा करने पर गुणनफल हो गया, उसमें 11 जोड़ देंगे अब, तो प्राप्त जो संख्या होगा वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये अब 13 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या क्या होगा, अब ये 13 से विभाजित हो जाएगा तो प्रारंभिक संख्या वो जो था हम लोगों का वो क्या था। तो अब देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अब जो है ये क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसमें इसमें 11 से गुणा करते हैं और यहाँ पे 11 जोड़ देते हैं तो 13 से क्या भाग लग जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर 12 ले लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी को लेते हैं, 12 गुणे 11 लेंगे और फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 ग्राही कितना होता है, 11 12 132, 132 में फिर 11 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 3 हो जाएगा। इसमें देखिए 13 से भाग लगेगा, बिल्कुल 13 कम 13, 13 कम 13। यही आपको ऑप्शन वाइज भी इसको सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए जो बोला गया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बोला था कि वह कौन सी संख्या है, तो मान लीजिए प्रारंभिक संख्या 12 है, 12 में कह रहा है कि वह संख्या में आपको 11 से गुणा करना है, गुणा करने के बाद आपको 11 इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तब ये 13 से पूरा पूरा विभाजित तो होना भी चाहिए। तो हमने यहाँ से गुणा किया, यहाँ पे होता है 132, गुणा करने पर फिर 11 हमने जोड़ दिया तो ये होता है 100 कितना 43। अब इसमें 13 से मैंने भाग दिया तो पूरा पूरा भाग कितने मर्त में, 11 मर्त में लग गया। यही आप लोगों का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी।
तो इस तरीके से आपको जो है ये क्लास आज का जो है समाप्त होता है। अगर आपको ये क्लास डेली देखना है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ये क्लास कभी भी मिस ना हो, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।